फ्रेंड, मेरा नया ब्लॉग आ गया। तो देखिए सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ। अच्छे से नहा धो कर के देखिए मैं कितने प्यार से रेडी हुई हूँ। मुझे सजना संवरना, अच्छे से तैयार होना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा बहुत ही मन करता है मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ, अच्छे से सारी चीज़ें करूँ। हाँ, इस समय एक चीज़ है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा सा तैयार होने में, हर चीज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो सुबह सुबह देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। चलिए बनाते हैं चाय। और सुबह की शुरुआत अगर चाय के साथ हो तो और भी अच्छा लगता है, मन शांत रहता है, मन को बहुत ही अच्छा लगता है कि आराम से सुबह चाय तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं चाय। चाय रख दी है बनने के लिए, इसके साथ हम बनाने लगे हैं खाना, क्योंकि टाइम पे खाना भी बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबको टाइम पे खाना भी मिलना चाहिए। तो हमने सब्जी भी बनेगी। तो चलिए हम दाल डाल देते हैं। इधर मेरा चावल कामों को हम लोग मतलब प्यार से करें, प्यार भरा दिन एक बीतता है। घर के काम, किचन के काम, हम लोग सब कुछ प्यार से करते हैं। सब हम लोग सज संवर के रहते हैं तो अच्छा लगता है। मैं डेली सोचती हूँ कि हर दिन को एक अच्छे से खास बनाऊँ, अच्छे से तैयार हूँ, अच्छे से रहूँ, अच्छे से सारे कामों को करूँ। काम करते करते थकाई ज़रूर लग जाती है, लेकिन थकाई के बाद जब आप घर देखिए, इतना मेहनत करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, घर साफ रहता है, सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम सारी गृहिणियाँ हर काम को प्यार से करते हैं, अपने अपने आप को भी अच्छे से संवार के रखते हैं और घर को भी अच्छे पॉजिटिव मिलता है। मैं रोज़ एक पॉजिटिविटी के साथ ही काम करने की कोशिश करती हूँ अच्छे से। जैसे मैं खुद को तैयार रखती हूँ, वैसे सारे काम को मैं अच्छे से ही करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो घर के काम हो, चाहे मेरे ड्यूटी के काम हो, या कुछ भी काम हो। होते होते हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई। तो चलिए पीते हैं थोड़ा सा चाय और थोड़ी देर करेंगे घर के काम। तो घर के काम में आज देखिए मैं क्या क्या करने वाली हूँ और कैसे करने को मिल जाएगा। हर काम शांति ढंग से, अच्छे ढंग से किया जा सकता है और होता भी है। तो आगे में, क्योंकि आगे का कमरा है, यहाँ पर मैं दूसरे तीसरे दिन डेली रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आगे के कमरे में ही सब लोग बच्चे हैं, सब लोगों को मैं 2 दिन या 3 दिन में चादर जरूर बदल, एक एक दिन सबको देती हूँ हर कमरे को। तो मैं आ गई इस आगे का कमरा सही करके। अब चलिए बनाते हैं खाना। तो मैंने दाल को रख दिया था बनने के लिए, चाय मैंने पी ली है। तो आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज। मिक्स वेज में बनेगा हमारे यहाँ शिमला मिर्च है, आलू है, टमाटर है, प्याज है। मिक्स वेज कि इसको धुल के थोड़ा सा बड़े में काट के और अच्छे से इसको पहले हम लोग तलेंगे। तलने के बाद फिर इसको बनेगा। देखिए इस तरीके से तल के कितने बड़े बड़े थे, लेकिन छोटे में इसको फिर से धीमी आंच पे हम लोग वेज की सब्जी तैयार होना, अच्छे से सारे काम को भी करना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी का मौसम है तो खाना वैसे भी हमारे यहाँ कम ही सब खा रहे हैं, लेकिन जो भी खाएं होता है अच्छे से खाएं, इसलिए खाने का भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो दाल चावल और हमारे यहाँ बन रही है मिक्स वेज की सब्जी। और सारे काम मैं खुश हो करके मन अच्छे से करके करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है अगर मन खुश रहे, खुद को अच्छे से मेंटेन कर, बहुत ही अच्छा भी लगता है। या मैं आज का जो मैं अच्छे से कर रही हूँ। भले ही गर्मी है, गर्मी का तो मौसम चल ही रहा है, लेकिन जितनी घर की मेरी जितनी ज़रूरतें हैं कि ये काम होना, देखते हुए सारे कामों को किया, मन भी अच्छा रहता, खुश रहता। तो चलिए आज हमने थोड़े से पावदान निकाले हुए हैं, इनकी भी साफ़ सफाई कर देते हैं। तो आगे पावदान एक टाइम टेबल बना के रखती हूँ, कल ये काम करेंगे, परसों ये काम। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि घर के काम तो होते ही रहते हैं, वो हो ही जाते हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये रहता है, बोझ नहीं हो जाता कि इतना काम, इतना काम, इतना काम। ऐसा कुछ नहीं होता, काम भी अच्छे से हो जाते हैं और समय का भी पता नहीं चलता। और डेली की डेली थोड़े थोड़े काम होते हैं तो हम लोगों को थकान भी बहुत ज़्यादा कामों को लेकर के नहीं चलती। थोड़े थोड़े काम, किसी दिन चादर की धुलाई, किसी दिन दरी की धुलाई, किसी दिन बरामदे की धुलाई, किसी छोटे छोटे चीज़ों की धुलाई, किसी दिन किचन की साफ़ सफाई में, ऐसे करके काम करती हूँ। इकट्ठे अगर मैं सारा काम अपने ऊपर ले भी, इसलिए मैं जिस हिसाब से काम कर पाती हूँ, जितना मुझसे सेट करके रखती हूँ कि मुझे ये काम ऐसे ऐसे करके
करने रहते हैं। तो ये देखिए, आपसे भी ब्लॉग बनाते बनाते बतियाते बतियाते मेरी इतनी सारे कामों को करना एक बहुत ही अच्छा लगता है। कि मतलब एक होता है ना कि नहीं नहीं इसको करके हटाना है, करके तो हटाना है, लेकिन वो काम को अगर हम लोग खुशी से और अच्छे मन से करें कि ये काम हो जाए, तो मन एक अलग ही मतलब खुशी मिलती है, एक अलग ही चीज़ होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ सारे कामों को। तो देखिए, और मैं बताया ना कि मैं इकट्ठे कोई काम नहीं, मैं धीरे धीरे सारे कामों को करती रहती हूँ। इधर मेरा खाना भी बनता रहता है, मैं कपड़े भी धुलती रहती हूँ, मैं खाना और झाड़ू पोछा के बीच में थोड़ा थोड़ा मैं कुछ ना कुछ खाती पीती रहती हूँ ना। तो मैं इस समय बनाई चीनी का शरबत और आराम से बैठकर पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी का समय है तो मैं पानी वानी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो मैं काम करती रहती हूँ, लेकिन बीच बीच मेरी आदत है, मैं खाना कि मैंने मटका रखा हुआ है, मैं इसी मटके का ही पानी पीती हूँ। मुझे फ्रिज का पानी मेरे यहाँ गर्मी पड़ जाए, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मजबूरी में एक आध बोतल चाहे जो, नहीं तो मैं इसी मटके का पानी पीती हूँ। और फिर अगर मैं ताज़ा पानी भरती हूँ तो मैं वही पीती हूँ। फ्रिज का तो दूर दूर तक मैं कुछ, मेरी आदत ही नहीं पड़ी कभी। तो अब आइए, पानी झाड़ू पोछा ज़रूरी होता है तो फिर उसको किया गया। फिर मेरी एक आदत, तुरंत तुरंत कचड़े सब्जी के हों चाहे जिसके हों, मैं मतलब तुरंत ही फेंक देती हूँ। मेरे यहाँ इतनी जगह है, हर जगह कि मतलब कि फेंक दिया जाता है, तो इसलिए मैं तुरंत हटा देती हूँ। एक मतलब ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी देर बाद मेरे को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। तो फिर आ गई अलमारी की साफ़ सफाई करने, मतलब जंगले की। तो मैं मैंने आपको कई बार बताया, जो ब्रश होता है मैं उसी से साफ़ करती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे जगह से जैसे बहुत अच्छे से मिट्टियाँ निकल जाती हैं। तो हमारे यहाँ मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। हम पोछा लगाएंगे, घंटे बाद आप आएंगे तो देखेंगे कि लगेगा कि नहीं नहीं ये तो कुछ की ही नहीं, खाली ऐसे ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, झाड़ू पोछा बराबर होते रहते हैं, सारी चीज़ें बराबर होती रहती हैं, सब चीज़ बस हाँ गंदगी बढ़ी रहती है। तो फिर हमने जो बिस्तर पे थोड़े हमारे कपड़े पड़े रह गए थे, आज उनको भी तह करके रख देती हूँ। मैं वो कपड़े जल्दी से तह करके हटा देती हूँ, जिसको मतलब कि 1-2 दिन बाद मुझे पहनने, 3 दिन बाद पहनने, 2 दिन बाद यूज करना है। तो क्या इसको फैला के रखना, तो मैं वो ऐसे वैसे कपड़े को हटाती जाती हूँ। और जो थोड़ा सा मतलब लगता है नहीं शाम को पहनना इधर उधर, तो उसको फिर मैं रख लेती हूँ। फिर थोड़ा सा अपने बिस्तर को भी साफ़ किया, क्लीन किया। वो देखिए मैं किससे कर रही हूँ, एकदम नया तरीके से, पंखी से। ये पंखी हमको बहुत प्यारी है, हमारी शादी में हमको ये पंखी मिली थी, तब से हम इसको रखे हैं। गर्मी में निकालते हैं फिर इसको रख देते हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है पंखी। तो ये देखिए हमने पंखी से बिस्तर को साफ़ किया। और आगे थोड़ा सा अपने मेकअप की जगह पर भी चला जाए, जहाँ पर मैं सुबह आती हूँ। सुबह का टाइम मेरा यहीं पे 2-4-10 मिनट जो भी लगता है यहाँ पर बिताने आती हूँ। तो अपने जो मेकअप वाला चीज़ है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और मेरे कान वान के जो चीज़ वीडियो बनाती हूँ तो तैयार हो जाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरी फैली हुई हैं, तो मैं इसको भी स्टेप बाय स्टेप सारी वैसे वैसे ही होना है। लेकिन अभी होता है ना थोड़ा सा, अभी इसको भी अच्छे से साफ़ किया जाए। जब की जाए तो सारी चीज़ें देखिए मैं मन लगा के करती हूँ। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे सबके साथ होता है, मेरे ही साथ नहीं, हर किसी के साथ सा हर जल्दी हो ही जाता है। शॉर्ट भी बनाने हैं अगर मैं, तो मैं शॉर्ट के लिए सही लगता है उसी समय बनाती हूँ। लाइव वाइव का भी जो मेरा सिस्टम है सब मैं, और शॉर्ट लाइव जितनी भी चीज़ें चलती हैं मैं सब घर परिवार के हिसाब। तो चलिए, हमने आम की खटाई छील के रखी हुई थी, अच्छे से इसको 2-3 पानी धुल लेंगे। धुल करके फिर इसको हम सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसको नीचे रख लेंगे, तो फिर इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। जब हमको खटाई फटाक से खटाई को बना लूँगी, तो इसको अच्छे से पानी से वॉश करेंगे, बढ़िया से धुल लेंगे तो सही रहता है। इसमें जो अभी गुठली कहीं कहीं रह गई थी उसको भी मैं अब सूखने में निकाल निकाल के हटाती जाऊँगी। मैं ऐसे ही होता है, पहले हम लोग आम को ऐसे ही सुखा देते हैं, फिर जब बनाने से मैं पहले, ये मेरा तरीका है, उसको अच्छे से मैं
करके उस पर सिखा करके तब डिब्बे में या पन्नी में करके रख देती हूँ। मसाला वगैरह बना करके बढ़िया से बना लेती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया बढ़िया मेरा साफ़ हो। तो आज देखो मेरे कितने काम हो गए तैयार होने के साथ मैं घर के काम मुझे संवर के तैयार हो करके मन करता है मैं कपड़ा वपड़ा देख के मन करता नहीं पहले उसको पहनो, अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से। तो देखिए खटाई भी हमारी झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, पावदान को धुला और चाय बनाई, खाना बनाया, मिक्स वेज बनाया, खटाई को धुल रही हूँ। अब खटाई को ले चलना है, छत पे डालना है। तो कभी कभी काम ज़्यादा हो जाते हैं जीवन में, कभी कभी काम कम हो जाते हैं। तो काम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम काम के साथ जुड़े हुए हैं, काम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, काम हमारे साथ ही रहने वाला है। बशर्ते ये है कि हम लोग काम को करते। तो कभी होता है ना काम ना करके भी मन दुखी रहता है, कभी कभी काम कर कर के भी थकान में भी मन खुशी रहता है। हाँ थकान इतनी गर्मी में इतने ज़्यादा काम, लेकिन मन भी खुश रहता है। देखिए इतनी गुठली निकल चुकी है, हमने निकाल दिया है और इस मैंने खटाई को धुल लिया है और अब इसको हम अच्छे से चलेंगे सुखाएंगे। तो कभी कभी होता है ना काम इतने ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम, लेकिन काम जब हम लेटते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सोचते हैं, किसी कर लिया, जब सामने वाला उसी का रिप्लाई और खुश होता है कि हाँ यार हमने इतना काम किया, देखो वो भी बोल रही थी। काम कभी कभी करके भी खुद से करना चाहिए। और बस यही चीज़ें चाय को ले आए छत पर पे अच्छे से डाल देंगे, सूख जाएगा। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से सभी परेशान हैं, परेशान है, क्या किया जाए, गर्मी तो गर्मी। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और फिर मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा, मैं कितना अच्छे से तैयार हुई, आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। मैं कैसे डाली जा चुकी है, 2 दिन 3 दिन ऐसे ही रहने वाली, साफ़ सफाई कर लिया जाए। तो होता है ना काम पे काम लगा रहता है। तो प्लीज़ जो जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। तो ये देखिए मेरा इस तरीके करना रहता है, क्योंकि सीढ़ी बाहर का ऊपर का छत का है, तो मिट्टियाँ साफ होता है। और ये देखिए ये है गुड़ का शरबत, बहुत ही अच्छा लगता है, ठंड गर्मी में पीने से मन ठंडा रहता है और बहुत ही बढ़िया लगता है एकदम, मतलब शीतल सी। बहुत ही पते काम करने के बाद थकान करके मन एकदम खुश हो गया, मैं एकदम खुश हो गई। जो सुबह से शाम तक दोपहर तक मैंने इतने काम किए गर्मी में, वो भी थकान हमारी गुड़ के शरबत पीने से ठीक हो गया। लास्ट में हमने खाया दाल चावल और भुजिया की सब्जी, जो खा करके एकदम मन हो गया तरोताज़ा। और चलिए ये रहा मेरा खाना, जो अच्छा लगा कि मैंने इतने इतने काम किए, और दाल चावल मिक्स वेज है खाया गया। और गुड़ की मतलब गुड़ की शरबी कह, गुड़ का शरबत, थोड़ा सा ज़बान लड़खड़ाने लगती है। तो गर्मी है, क्या किया जाए, ज़बान भी लड़खड़ा जा रही है। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा है आज के मेरे ब्लॉग में। और लास्ट में हमने दोपहर में बनाई मैदे की थोड़ी सी पराठा, और जो मिक्स वेज सब्जी बची थी उसको मैंने दिया बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम बच्चों को भूख लगती रहती। तो आज इन लोगों को मैदे की खानी थी इस तरीके की रोटी, तो मैंने इस तरीके की रोटी बना दी और मिक्स वेज की सब्जी बना दी। ओह